मैं ऐड इन करना चाहूँगी साथ साथ जब हम मिडिल ओवर्स की बात करते हैं या मिडिल ऑर्डर बैटर्स की बात करते हैं, अ वेरी टैलेंटेड बैटर एंड जितना टैलेंट हमने जिस तरह जब डेब्यू हुआ एंड वो टैलेंट एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड के फिर से कहीं ही कैन जस्ट हैव अ चांस फॉर इट एंड मे बी वो उस टैलेंट को जिस तरह कहा जाता था उनके लिए दैट द टैलेंट ओजेज आउट फ्रॉम हिम। उमर अकमल हमारे साथ मौजूद है। उमर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से उमर। और डे वन ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, कभी कभार उमर ये देख के आपको होता है कि यार ये किस तरह के शॉट खेल रहे हैं, यहाँ तो मैं ऐसे मारता शॉट और ऐसे खेलता। देखिए, पहली बात तो ये है कि टेस्ट मैच क्रिकेट आजकल की बहुत फास्ट हो गई हुई है और जैसे भी शॉट्स वो खेल रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे। और अगर हमारे यही प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबी लंबी बारियां लेंगे, सीज़न पूरा खेलेंगे, तो तब ही जाके ये टेस्ट मैचों में जाके परफॉर्म करेंगे और इस तरह के शॉट वो मार सकते हैं। अगर वो सारे वनडे या T20 की बेस पे टेस्ट मैच खेलेंगे तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और जो लड़का वहाँ पे परफॉर्म करे उसको चांस मिलना चाहिए और उसको शाहीन की तरफ से खेलना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल, वो जो एक प्रोग्रेस है कि चलें शाहीन की तरफ से गए। वैसे आपने शाहीन की बात ही की है तो पाकिस्तान शाहीन, मतलब मुझे तो ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। ऑब्वियसली आप एक क्रिकेटर हैं, आप मुझे ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट समझा सकेंगे। पाकिस्तान शाहीन में अगर मैं सरफराज अहमद को खेलते हुए देखती हूँ तो पाकिस्तान शाहीन क्या यंगस्टर्स के लिए है या उन प्लेयर्स के लिए जो कमबैक करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान ए है, जैसे मैंने भी पाकिस्तान ए का टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एशिया का रिकॉर्ड बना के आया था वहाँ पे। तो शाहीन अंडर 19 हो गया, अंडर 17 हो गया, ये होती है यंगस्टर्स के लिए और मैक्सिमम एक या दो प्लेयर होते हैं जिनको कम बैक करवाना होता है। जैसे पाकिस्तान ए के टूर में हमारे कप्तान थे हफीज भाई, वो एज ए कप्तान आए थे और उसके बाद सारे ही टोटली यंगस्टर लड़के थे। तो मेरा ख्याल है कि इस टीम बांग्लादेश ए के खिलाफ हमें पूरी यंग टीम खिलानी चाहिए थी, बजाय कि हम नसीम शाह, सरफराज को और बाकी के 7-8 प्लेयर हमने जो पाकिस्तान टीम के हैं हमने उनमें शाहीन में डाले। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन में अगर हम यंग लड़के खिलाते तो वो ज़्यादा बेटर था, आपको उससे बहुत अच्छा टैलेंट मिल सकता था और जिन्होंने अगर वहाँ पे कोई लड़का परफॉर्म करता तो आपके आने वाली क्रिकेट पे वो बहुत अच्छा अफेक्ट हो सकता था, आपका बेंच बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता था उससे। बेंच मजबूत करने की हम उमर बात कर रहे हैं, अभी शाहनवाज साहब भी यहाँ हमारे साथ मौजूद थे। हम बेंच मजबूत करने की, हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट का अब सीज़न आया है ये सबसे रिगरस और लंबा और बहुत ज़्यादा मुश्किल सीज़न होगा। गिन चुन के हमारे पास 20 से 25 लड़के हैं, मगर अगर मैं पाकिस्तान के पूरे FTP की आपको वो बताऊं तो अभी हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं, पाकिस्तान का टूर कर रही है बांग्लादेश, फिर इंग्लैंड ने टूर करना है पाकिस्तान का, उसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है एंड 3 ODIs एंड 3 T20s खेलने, फिर पाकिस्तान ने जो है वो जिम्बाब्वे जाना है, फिर पाकिस्तान टूर टू साउथ अफ्रीका है, उसके बाद पाकिस्तान टूर टू, मतलब हम जनवरी तक जो हैं वो इधर से उधर घूमते रहेंगे जब तक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। हम जब बेंच की बात करते हैं इसमें रोटेशन जरूरी होगी, जाहिर सी बात है लड़कों की फिटनेस का हमें पास्ट में भी पता चलता रहा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये बात आके फंसेगी, अटकेगी कि हमारे पास प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि इतने प्लेयर, इतनी ट्रैवलिंग, इतनी क्रिकेट खेली जाएगी कि फटीग्ड हो जाएंगे और फिर हमारे पास बैकअप पे प्लेयर्स नहीं होंगे? देखें, इसमें ये गोल्डन चांस था हमारे पास कि जैसे बांग्लादेश टीम आई, नो डाउट इंटरनेशनल साइड है और आप पाकिस्तान को हारता हुआ भी नहीं देख सकते। आप इसमें बहुत से नए प्लेयर को खिला सकते, बहुत से नए प्लेयरों को आप खिला सकते थे और वो उनका टैलेंट सामने आता, अगर वो परफॉर्म करते तो आपका एक बेंच मजबूत हो सकता था। अगर जैसे आगे हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत आ रही है, अगर अल्लाह ना करे कोई प्लेयर अनफिट हो, जैसे हमारी अभी क्रिकेट में आमिर जमाल अनफिट हुए हैं तो उसका ऑपोजिट हमें कोई मिला नहीं है। तो अगर इस तरह के प्लेयर हमें इस सीरीज में हम लोग खिलाते
तो अगर अल्लाह ना करे कोई प्लेयर अनफिट होता तो हमें ज्यादा मुश्किल ना होती, हम उस प्लेयर को रिप्लेस कर सकते थे। और जहां तक बात रही है डोमेस्टिक की, बहुत लंबा सीजन है, मेरा ख्याल है कि अभी तक डोमेस्टिक जितनी भी हुई है, जैसे मैं भी हर साल डोमेस्टिक खेलता हूँ, मैं कोई भी मैच नहीं छोड़ता, चाहे रेड बॉल है चाहे वाइट बॉल है, जो भी हो मैं खेलता हूँ। अब देखे ना कि जो भी है कि टेस्ट मैच मैं 2012 में आखिरी खेला हूँ और उसके बाद मुझे टेस्ट मैच खिलाया ही नहीं गया, लेकिन मैं टेस्ट मैच में कम बैक करने के लिए मैं रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप मेरी हर साल की परफॉर्मेंस निकाल के देख लें कि मैं कहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। अगर जैसे आप ये कह लें कि अगर मुझे कम बैक करवाना हो इन्होंने, तो मुझे शहीन में भी जाके खिला सकते थे, ऑस्ट्रेलिया भिजवा सकते थे, यहाँ पे बांग्लादेश आई थी उसके अगेंस्ट भी खिला सकते थे कि भाई उमर ने परफॉर्म किया हुआ है, टॉप 10 में इसने फिनिश किया, लास्ट सीजन भी इसने परफॉर्म किया हुआ है, हर साल ये परफॉर्म करता है रेड बॉल क्रिकेट में। तो आप मुझे, मैं तो सिर्फ यही आपसे एक सवाल करूंगा और जितने लोग भी सुन रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट में मैंने टेस्ट मैच में आप मेरी एवरेज निकाल के देख लें, वाइट बॉल क्रिकेट में एवरेज निकाल के देख रहे हैं, T20 में एवरेज निकाल के देख रहे हैं, डोमेस्टिक की हो इंटरनेशनल की हो, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा कमबैक क्यों नहीं हो रहा। मैं पिछले 6 साल से डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, जब से मैं बाहर हुआ हूँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए कमबैक करने के लिए, आपको भी पता है, आप माशाल्लाह मीडिया की सीनियर जर्नलिस्ट हैं और भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए कमबैक करने के लिए मैंने कितनी लीगें छोड़ी हैं। बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैंने सारी लीगें छोड़ी हैं पाकिस्तान के लिए कमबैक करने के लिए, तो फिर मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों नहीं कमबैक करवाया जा रहा? या तो मुझे एक क्लियर कट एक मैसेज दे दें कि भाई हमने आपके लिए इंटरनेशनल दरवाजे बंद कर दिए, जब मेरी बारी आती है नया तो सबको फिटनेस भी याद आ जाती है। और कहा जाता है जी उमर नया सेटअप है, नया सेटअप आया है, नए सेटअप में आपको लगता है कि उनसे बैठ के बात की जाए और शायद कुछ चेंज हो। हम ब्रेक पर जा रहे हैं उमर अभी, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यहीं से कहेंगे कि उमर अकमल को क्या करना पड़ेगा कि वो टीम का हिस्सा बन सकें। रन्स तो वो कर रहे हैं डोमेस्टिक में, मगर क्या वो रन्स काफी हैं या व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हिम। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को, डे 1 ऑफ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट डे ऑफ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पहले दिन का मुकाबला और पहले दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके साथ साथ हमारी ये कॉन्वर्जेशन चल रही है। उमर अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले उमर, आपकी तरफ मैंने एक सवाल ये जरूर डाला था और लोगों से भी ये सवाल पूछा था कि उमर अकमल को और क्या करना पड़ेगा रन्स बनाने के, फर्स्ट क्लास में रन्स बनाए, डोमेस्टिक में रन्स बनाए, कि वो टीम का हिस्सा फिर से बन सके। उमर नया सेटअप है, नए लोग जो हैं वो डिसीजन मेकर्स बने हैं, कोई किसी से ये बात हुई? बिकॉज अगर आपकी मुसलसल परफॉर्मेंसेज आ रही हैं और अभी फिर एक डोमेस्टिक सीजन शुरू होने वाला है, सो कोई पर्टिकुलरली आपकी कोई बात हुई इस नए सेटअप में? नहीं, अभी तक तो मेरी किसी के साथ बात नहीं हुई, और मैंने अपना ट्रेनिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें थी वो अपनी मैंने पूरी कंप्लीट की। आपने देखा भी होगा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि मेरा कैरियर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अब जब मेरी, जैसे मैंने अभी ब्रेक एक लोगों से भी एक सवाल किया था कि जब मेरी यंगस्टर्स को चांस देंगे, तो मैं किसी प्लेयर का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं सबके साथ खेला हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि शहीन में क्या यंगस्टर खेले थे? अभी पाकिस्तान टीम में जिनका कमबैक हुआ है, क्या वो यंगस्टर हैं लोग? अभी तो मेरी इतनी एज भी नहीं हुई कि मुझे ही क्यों ये कहा जाता है कि जी अभी हम यंगस्टरों को चांस देंगे। अभी नहीं, तो ये अभी रीसेंट मैनेजमेंट ने आपको कहा है, ये पिछली मैनेजमेंट भी तो इतनी तेजी से बदल रही है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो ये रीसेंट मैनेजमेंट का टेक था या पिछली वाली का? नहीं, देखें, चाहे ये पिछली वाली है चाहे ये नहीं वाली है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब मेरी बारी आती है, बात चल रही होती है, आप जैसे लोग बात करते हैं कि उमर अकमल को मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए वनडे T20 में, तो ये मैनेजमेंट हो या पिछली मैनेजमेंट हो, वो कहते हैं जी हम यंगस्टर को ढूंढ रहे हैं। क्या फिर मैं फर्स्ट क्लास किस लिए खेल रहा हूँ? मैं इसीलिए खेल रहा हूँ कम बैक करने के लिए, मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, हर चीज़ मैंने लीगें छोड़ी, हर चीज़ छोड़ी, तो फिर मेरी दफ़ा यंगस्टर आते हैं, तो फिर अभी ये क्या, ये शहीन में
या अभी पाकिस्तान टीम में आप लोगों ने जिसको कंसीडर किया है, क्या वो यंगस्टर हैं? ये लोग वो खेल रहे हैं जो कि मेरे से पहले पाकिस्तान अंडर 19 खेल रहे थे। 3 साल पहले मेरे से अंडर 19 खेल रहे थे, पाकिस्तान अंडर 19 खेले हैं, उसके बाद मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेला हूँ। क्या ये मेरे से यंगस्टर हैं कि मेरे से? उमर, अगर आपको अगर ऑप्शन दिया जाए फॉर्मेट का, क्योंकि आपने अभी हमारी टेस्ट से गुफ्तगू शुरू हुई है बट आप शॉर्टर फॉर्मेट की भी बात कर रहे हैं, अगर तो आपको ऑप्शन दिया जाए फॉर्मेट का, तो कौन से फॉर्मेट को प्रेफर करेंगे आप? मेरा जो प्रेफर मैं करूंगा, मेरी जो विश है कि मैं रेड बॉल को प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे रेड बॉल ज्यादा अच्छा लगता है कि उसमें टेम्परामेंट का भी पता चलता है और उसी क्रिकेट से ही आपको सारी क्रिकेट आपकी इम्प्रूव होती है, चाहे वनडे है चाहे T20 है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे यूनुस भाई थे, मिसबा भाई थे, और भी प्लेयर थे, यूसुफ भाई थे, कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे तो ऑटोमेटिकली वो वनडे में रन्स करते थे। अब टेस्ट क्रिकेट में मैंने जिस कंडीशन में मैंने टेस्ट क्रिकेट खेली है, मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कि मैंने एक भी टेस्ट मैच एशिया में पाकिस्तान की कंडीशन में नहीं खेला। मैंने सारे मैचेस ही न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वाली साइड पे खेले हैं। अगर अभी हमारी होम सीरीज आई है तो मेरा ख्याल है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में एक चांस देना चाहिए, और मुझे नहीं पता कि मेरी सिर्फ एक इनिंग्स की वजह से उसके बाद मुझे टेस्ट क्रिकेट खिलाई नहीं गई। ये कैसी मैनेजमेंट थी उस वक्त, मेरी समझ से बाहर है। जी शाहनवाज साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? उमर, मैं शाहनवाज राना बात कर रहा हूँ। यार बात, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बात असल में ये है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तुम कोशिश भी कर रहे हो अब, और बड़े जिसको कहने चाहिए संजीदगी के साथ अपनी क्रिकेट की तरफ जो है वो देख रहे हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आपका ना बोर्ड में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे दोस्तों से, ठीक है ना, और जब आपको क्रिकेट खिलानी चाहिए थी उन लोगों ने आपकी तरफ दिया। आपका तो अपना फर्स्ट कज़न जो था कप्तान था टीम का, और उसने अपने दोस्तों को सभी को यूटिलाइज़ किया, सभी को खिलाया, जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं भी दी उनको टीम का हिस्सा बना दिया बाबर आजम ने। तो आप तो उसके कज़न थे यार, आपके उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कि उसने आपकी कुछ हेल्प की हो? देखें, पहली बात तो ये है कि वो मेरा कज़न था पहले, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान टीम की। ये पाकिस्तान की टीम है, ख्वाह कि ये हमारे कज़न्स की टीम है या हमारे भाइयों की टीम है या दोस्तों की टीम है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो डिसाइड करें कि ये क्या दोस्तों की टीम है कि कज़न्स की टीम है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर आपने जैसे बोला कि मेरे क्रिकेट बोर्ड में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, देखिए मैंने सारी ज़िंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है या इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों के सामने मैंने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस पे ही क्रिकेट खेली है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अगर मैं झुका हूँ तो अल्लाह ताला के आगे झुका हूँ, मैं किसी बंदे के सामने नहीं झुका और ना मैं कभी झुकूंगा। और मैं हमेशा क्रिकेट खेलूंगा, जितनी देर तक खेलूंगा तो अपनी परफॉर्मेंस पे खेलूंगा। और मैं इसीलिए आज फखर से कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी टू से, आप बात मेरे साथ टेस्ट क्रिकेट की कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ अपनी बात कर रहा हूँ, और ये मेरा ख्याल है कि ये राइट टाइम है मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे, और अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि आप अपने हक के लिए बात कर सकते हैं। तो अगर मैं जितनी देर तक क्रिकेट खेलूंगा मैं अपनी परफॉर्मेंस पे खेलूंगा, और मैं इंशाल्लाह ताला किसी इंसान के आगे नहीं झुकूंगा। अगर झुकूंगा तो अल्लाह ताला के आगे झुकूंगा, और मेरी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। मैं डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ कम बैक करने के लिए। अगर ये नहीं कम बैक करवा रहे तो ये सवाल मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीडिया इनसे सवाल करे कि भाई आप अगर वो डोमेस्टिक खेल रहा है, आप मैच रेफरी से जाके पूछें, करंट अंपायरों से जाके पूछें, क्या वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब खेलता है क्या वो फील्डिंग पूरे ओवर नहीं करता? वो क्या बाहर चला जाता है, 1-1 घंटा बाहर जाके बैठता है? जो आपके करंट प्लेयर आते हैं खेलने के लिए डोमेस्टिक, वो तो 1-1 घंटा बाहर बैठते हैं। जब बाहर जाते हैं किसी बहाने से वो बाहर जाते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैंने जैसे पहले बोला मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा। अच्छा, एक मैच रेफरी से पूछें कि भाई क्या उमर क्या करता है वहां पे जब डोमेस्टिक खेलता है।